ये संकेत आपको श्राद्ध पक्ष में भी मिल सकते हैं, पितरों की तिथि वाले दिन भी मिल सकते हैं, या पूरे श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध पक्ष के बाद में भी आपको ये संकेत मिल सकते हैं। वो निर्भर करता है आपके पितरों के ऊपर। तो सबसे पहले संकेत की हम बात करते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष से पहले अगर आपके घर का माहौल खराब रहता था, रात को नींद किसी को नहीं आती थी, घर में कोई एक ऐसा सदस्य जिसे पूरी रात नींद नहीं आती थी और मन भारी रहता था, दिमाग में टेंशन हमेशा बनी रहती थी, लेकिन श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के प्रति झुकाव रख रहे हैं, तो पितरों की तिथि वाले दिन से लगाकर उसके बाद का जो समय है, अगर उसमें आपके घर का जो माहौल खुशनुमा होना शुरू हो गया है, रात के समय नींद आनी शुरू हो गए हैं, बुरे बुरे सपने, डरावने डरावने सपने अगर आना बंद हो गए हैं, तो ये सीधा संकेत होता है कि आपके घर के पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए, इसके अलावा दूसरा संकेत मैं आपको अब बता रहा हूं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को प्रश्न करते हैं, उसके बाद आपके मन में से ये आवाज आए कि अब हम परिवार सहित किसी तीर्थ स्थान पर जाएंगे और वहां जाकर हम हमारे पितरों का तर्पण करेंगे। ऐसा परिवार के किसी एक सदस्य के मन में या आपके मन में आना शुरू हो जाता है श्राद्ध पक्ष में, और उससे पहले किसी भी प्रकार का आप कार्य करते थे वो बिगड़ जाता था। और ऐसा संकेत आपके मन में जब आता है, ऐसी आवाज़ आपके मन में आनी शुरू हो जाती है, तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपके घर के पितृ वो स्वयं चाहते हैं कि हमारा तर्पण किसी तीर्थ स्थान पर जाकर किया जाए। उनकी खुशी होगी तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो घर के जो पितृ होते हैं वो अगर अपने सही स्वरूप में नहीं होंगे और आप किसी तीर्थ स्थान पर जाने की हजारों कोशिशें करेंगे, वो सबको व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में जब आप अपने पितरों के तिथि वाले दिन ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं अपनी सामर्थ्यवान ऊर्जा के साथ, उसके बाद अगर आपके मन में ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि हमें किसी तीर्थ स्थान पर जाना है, परिवार सहित जाएंगे और ये कार्य करेंगे, और ये ध्यान रखें कुछ समय बाद आप परिवार सहित वहाँ जाएंगे भी और तर्पण भी करके आएंगे, उसके बाद आपके घर का माहौल खुशनुमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक संकेत होता है पितरों का खुश होना, प्रसन्न होना, उनकी आज्ञा है ये कार्य करने के लिए। अब देखिए, तीसरा संकेत मैं आपको बता रहा हूं। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि वाले दिन आपको सड़क पर पड़ा हुआ कागज का रुपये का नोट, सिक्का नहीं बोल रहा हूं मैं, रुपये 10 रुपये हो भी सकता है, 50 का नोट या 100 का नोट अगर आपको पड़ा हुआ मिल जाए, तो ये सीधे सीधे ये संकेत करता है कि आपके पितृ आपके ऊपर प्रश्न हैं। देखिए, अगर आपके पितृ आपके ऊपर पहले से ही प्रश्न है, तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में जो 16 दिन होते हैं, उनमें किसी भी दिन आपको सड़क पर पड़ा रुपया मिल सकता है। अगर ये मिल जाता है तो शुभ संकेत होता है। ऐसे रुपये को खर्च नहीं करना चाहिए, जहाँ पितरों की तस्वीर हो उनके आगे रख देना चाहिए। ये शुभ संकेत समझना चाहिए। ये आप मानकर चले कि इसमें आपके पितरों का असीम आशीर्वाद जुड़ा हुआ है और पितरों की तिथि पर किए गए कार्य से पितृ संतुष्ट है। अब देखिए, अगर आपके सामने किसी व्यक्ति की जेब से अगर रुपये पैसे गिर जाते हैं और वो व्यक्ति चला जाता है, अगर आप वो रुपये पैसे लेंगे तो वो संकेत के रूप में नहीं गिना जाएगा। वहाँ पर दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, सबसे पहले नज़र आपकी वहाँ पर जानी चाहिए। तो इस तरीके से इस संकेत को आप समझें और इससे पितरों की असीम कृपा का एक संकेत होता है। अब देखिए, चौथा लक्षण भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि वाले दिन जब आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, उसी रात्रि अगर आपके पितृ सपन में आकर आपको आशीर्वाद देते हुए दिखे, ध्यान रखें वो बोलने कुछ नहीं चाहिए, केवल हाथों के माध्यम से और मुंह पर एक हल्की हल्की मुस्कान, जो अपने जीवन के असली स्वरूप में थे, जैसे वो शरीर में थे उसी तरह वो सपन में भी दिखेंगे।
अलग स्वरूप लेकर वो नहीं आएंगे, उसी की तरह जैसे वो हमारे सामने ही हैं। और वो हंसते हुए दिखे, हल्का हल्का हंसते हुए दिखेंगे और अपने दोनों हाथों से या एक हाथ भी हो सकता है आपको आशीर्वाद देते हुए दिखे, तो ये शुभ संकेत होता है। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन अगर सपन आ जाए और सपन में वो आशीर्वाद देते हुए दिखे, तो ये भी शुभ संकेत आपको समझना चाहिए। देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए शुभ संकेत के रूप में श्राद्ध पक्ष में यदि आपके व्यापार में कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाता है, नौकरी में कोई बड़ा पद आपको मिल जाता है, या कोई व्यक्ति चलाकर आपके घर में आता है और कोई बड़ी महंगी संपत्ति होती है वो आपको सस्ते दामों में देने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये भी पितरों की एक असीम कृपा समझनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों के आशीर्वाद के कारण ही ये सब हो रहा है। अब देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति सस्ती जमीन जिसकी बाजार में बहुत ज़्यादा कीमत है, लेकिन उसकी आधी के बराबर अगर वो आपको श्राद्ध पक्ष में देने के लिए आ जाता है, तो कभी भी ऐसी संपत्ति आपको अपने हाथों से नहीं जाने देनी चाहिए। पितरों को आशीर्वाद समझकर वो संपत्ति आपको ले लेनी चाहिए। अगर वो संपत्ति आप ले लेते हैं तो पितरों की लगातार कृपा आपके ऊपर बन जाती है। अब देखिए, वो पितरों का आशीर्वाद होने के कारण ही वो व्यक्ति आपके घर में आया है। अब देखिए, उस संपत्ति में हो सकता है कि आगे जाकर वो और ज़्यादा आपको रुपये पैसे दे दे। पितरों को सब कुछ पता होता है, तो वो जो कुछ भी करते हैं वो आपके भले के लिए ही करते हैं। तो ये प्रमुख लक्षण आपको समझने चाहिए। तो श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों को प्रश्न करते रहना है। ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष में आपको अपने पितरों का प्रथम देव के रूप में, आपके घर के प्रथम देव है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, श्राद्ध पक्ष उनके लिए पूर्ण विधि विधान के साथ मनाना अति जरूरी होता है। अगर नहीं मनाया जाए तो जो मैंने आपको शुभ संकेत, पितरों के प्रश्न होने के जो संकेत दिए हैं, इसके ठीक विपरीत उल्टा हो जाएगा, परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। वंशवृद्धि पितृ रोक देते हैं, परिवार में व्यक्ति बड़े बड़े हो जाते हैं, लड़का लड़कियां सब कुछ उम्र दराज हो जाते हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पाता। ऐसे परिवार पर कर्ज बढ़ता चला जाता है। एक एक दाने के लिए व्यक्ति मोहताज घर के पितृ कर देते हैं। यदि वो आपके ऊपर संपूर्ण रूप से रुष्ट हो जाए तो श्राद्ध पक्ष पूर्ण विधि विधान के साथ मनाइए, और इन संकेतों को समझकर आपको ये अवश्य पता चल जाएगा कि हमारे घर के पितृ हम पर प्रश्न है या नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम।